परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य खालिद अमीर सर, इस एमएच इंटर कॉलेज के बैकबोन्स, यहाँ के रिस्पेक्टिव टीचर्स, इस इंटर कॉलेज के रूटीन वर्क को अच्छे से संभालने वाले यहाँ के सभी एम्प्लॉइज और यहाँ की सोल आप सारे बच्चों, मैं आपके सामने आज अपना मैसेज लेके नहीं आया हूं। मेरे उस्ताद यहां बैपुर देवकली गांव में, उनका नाम है परमहंस बाबा गंगा रामदास। मेरे उस्ताद के सामने एक बार बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें तकरीर करनी है, एक लेक्चर देना है। उन्होंने कहा जरूर आप आओ लेक्चर ले लें। उन्होंने लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद वो सारे नारा लगवाते हैं, हिंदू हिंदू एक हूं। मेरे उस्ताद खड़े हो गए और उन्होंने कहा रुको रुको रुको, ये नारा क्यों दे रहे हो, हिंदू हिंदू एक हूं। उन्होंने कहा कि देखो आज सोसाइटी में हिंदू सोया हुआ है, उसको जगाना है, कैसे जगेगा, तो नारा देना पड़ेगा हिंदू हिंदू एक हो। मेरे उस्ताद ने कहा इससे बेहतर नारा मैं तुम्हें बता रहा हूं, बोलो मानव मानव एक हो। एक लंबी बहस हुई। उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं जमानिया जा रहा था, जमानिया जाने के लिए मुझे टिकट चाहिए था। मैंने एक हिंदू से कहा कि भाई मेरा टिकट ले लो। वो देख रहा है कि मैं साधु की वेशभूषा में हूं। उसने कहा कि लाइन में लगो और ले लो। और वहीं पर एक दूसरा जमानिया का मुसलमान था, उसने कहा कि बाबा इधर आओ। उसने मेरा टिकट लिया, मुझे बस में बैठाया और जब मैं उतरा तो उसने मुझे रास्ता नहीं पता था, घर तक ले गया। उसने कहा कि बाबा यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है, यहां पे रुक जाओ। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि तुम अब मुझे बताओ कि इस घटना के आधार पे तुम हिंदू को ऊपर रेट करोगे या मुस्लिम को ऊपर रेट करोगे। वो सारे चुप हो गए, वो वहां से चले गए। मेरे उस्ताद ने फिर यही कहा, इस समाज को हिंदू की जरूरत नहीं है, इस समाज को मुसलमान की भी जरूरत नहीं है, न सिख और ईसाई की जरूरत है, इस समाज को इंसान की जरूरत है। यही समाज से मिसिंग है, यही समाज से खोता जा रहा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आज तुम लोगों के बीच में जिस धर्म की बात करने जा रहा हूं और आज मैं जिस धर्म का मैसेज लेकर आपके बीच में आया हूं, इस धर्म को कहते हैं इंसानियत का मजहब या मानव धर्म या रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। महात्मा गांधी का नाम सुना है आपने? सुना है? महात्मा गांधी एक अजूबे शख्स थे। महात्मा गांधी को न हिंदू समझ पाए, न मुसलमान समझ पाए, न कांग्रेस समझ पाई, न भाजपा समझ पाई, न कम्युनिस्ट समझ पाए। महात्मा गांधी ने एक बहुत पतली सी किताब लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज। किसी ने नाम सुना इस किताब का? आप सबको जब भी मौका मिले इधर उधर की किताबें और फिल्में देखना छोड़कर वो छोटी सी किताब जरूर पढ़ना जिसका नाम है हिंद स्वराज। उस हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा
कि भारत में रेलगाड़ियां नहीं आनी चाहिए। अब आप कहोगे कि भारत में रेलगाड़ी क्यों नहीं आनी चाहिए? ये तो तकनीकी उन्नति के खिलाफ है, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पूरे भारत में अकाल फैलता है तो एक साथ पूरे भारत को खा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर रेलगाड़ी आई तो इसी तरह से रोग एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत तेजी से फैलेगा। ठीक है? तो लोगों ने कहा कि गांधी जी, ये भी तो पॉसिबल है कि उन रेलगाड़ियों पर मेडिसिन भी उतनी ही तेजी से फैले। तो गांधी जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया में खराबी, बदनीयती, बैड इंटेंट, कट्टरता, धर्मांधता जितनी तेजी से फैलती है उतनी तेजी से अच्छाई नहीं फैलती। ये बात सुनकर फिर से लोगों ने पूछा कि महात्मा गांधी जी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा देखो चारों तरफ, और मैं आज कह रहा हूं, ये किताब आज से लगभग 100 साल पहले लिखी गई है। आज मैं कह रहा हूं उस महात्मा गांधी का जो विजन था, जो वो देख सकता था, आज आप देखो आपके समाज में किसके पास चार्टर्ड प्लेन है? वो लोग जो जातियों के नाम पर भड़काते हैं। किसके पास जेट प्लेन है? किसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं? वे सारे लोग जो धर्म के नाम पर लोगों के बीच में विद्वेष के बीज बो रहे हैं। खालिद अमीर के पास क्यों नहीं है? खालिद अमीर के पास एक छोटी सी चीज है जिससे वो लोगों से बोल बोल के आपके ये विद्यालय को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, है ना? आपके विद्यालय के जो अध्यापक है ना, अध्यापकों के पास तो जेट प्लेन क्यों नहीं है? प्राइवेट प्लेन क्यों नहीं है? महात्मा गांधी ने कहा था कि बुरे लोगों की कट्टरता इनकी ताकत है और समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है। मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। यहां कितने लोग हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक है? बॉडी बिल्डिंग, पहलवानी का शौक? थोड़े मसल फूले हैं मेरे सलमान खान की तरह। ओके, हाँ वो है, एक संजय दत्त हमारा है। राइट? तो जब मैं था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमारे टाइम में 2 तरह के लोग थे जो बॉडी बिल्डिंग करते थे। एक वो होते थे जो कि 10 बार लोहा मारते थे और उसके बाद 10 टैबलेट खाते थे, वे प्रोटीन खाते थे, क्रिएटिनिन खाते थे ताकि उनकी बॉडी फूल जाए, क्विक रिजल्ट जल्दी से। और दूसरे वो लोग होते थे मेरी तरह वाले जो हम लोग 100 पुशअप्स मारते थे, 300 दंड बैठक मारते थे ताकि स्टेमिना आए, धीरे धीरे बॉडी डेवलप हो और धीरे धीरे हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा हो। हमको टाइम लगा, 3 से 4 साल लगा शरीर में परिवर्तन देखने के लिए। उनका ऐसे ऐसे परिवर्तन हुआ। वो बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन भी जीते। अभी 4 साल पहले हम इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग मिले और हम आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तो हमें पता चला कि जो लड़का बॉडी बिल्डिंग का खिताब जीता था वो इस समय रोग से ग्रस्त है, डेथ बेड पे है। क्यों? क्योंकि उसने आर्टिफिशियल तरीके जल्दी से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये सारी दवाएं ली, है ना? वही महात्मा गांधी कह रहे थे कि जो समाज है, इस समाज को आप बोल दो इस्लाम खतरे में है, पूरा समाज तलवार लेके निकल पड़ेगा। इस समाज को बोल दो हिंदू सोया हुआ है, हिंदू हिंदू एक हो, सारे हिंदू निकल पड़ो, तिलक कंठी माला लेकर सारे हिंदू निकल पड़ेंगे। यही हो रहा है समाज में, और यही भुनाने वाले, यही कट्टर लोग आज हमारे समाज के अगुआ बने हैं, हमारे समाज के नेता बने हुए हैं। हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये तालियां मत बजाइए, क्योंकि मैं आज आपके साथ बहुत ही सीरियस डिस्कशन कर रहा हूं और मैं ये डिस्कशन बूढ़ों के साथ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बूढ़ों ने तो इस समाज को बर्बाद कर दिया है। ये बचा सकते हैं, आप बचाओगे। ये आने वाली जनरेशन जो आगे चलकर इस समाज की बागडोर अपने हाथ में लेने वाली है, ये बचाएगी। आपके ऊपर सारा दारोमदार है कि आपके सामने अगर आकर कोई बोले भैया चलो जरा इस्लाम को बचाना है,
भैया चलो जरा हिंदुओं को बचाना, हिंदुइज्म बचाना है, सिखिज्म बचाना है। यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट्स व्हाट दिस डिस्कशन इज ऑल अबाउट। इसलिए हमें रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करनी है। महात्मा गांधी ने कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं समाज के, वो सोचते हैं कि सारे लोग ऐसे ही अच्छे बन जाएंगे, उनको अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है सोसाइटी को, वो अपने घरों में दुबके रहते हैं। मुझे सुनील दत्त साहब का एक वाकया याद आता है कि मुंबई में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे। सुनील दत्त उस समय कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे। हिंदुओं को मारा गया था, हिंदू बदले में निकले थे मुसलमानों को मारने के लिए। जब उनकी कॉलोनी पर चढ़े तो सुनील दत्त अकेला इंसान खड़ा हो गया। उसने कहा कि किसी भी मुसलमान को मारने से पहले तुम्हें सुनील दत्त की लाश पर से गुजरना होगा। आज सुनील दत्त का कोई नाम लेवा है क्या? मुझे याद है अशफाक उल्लाह खान की राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। मुसलमानों का एक झुंड चढ़ा कि इस मंदिर को तोड़ देंगे। अशफाक उल्लाह खान अकेले रिवॉल्वर लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जिसकी भी हिम्मत है वो पहले मुझे मारे, उसके बाद इस मंदिर में घुसे। आज अशफाक उल्लाह खान कहां चले गए हमारी सोसाइटी से? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, पूरे भारत में उनको गांधी, दूसरा गांधी कहा जाता था। आजादी के बाद विभाजन हुआ, वो जा नहीं रहे थे पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये मेरी जमीन है, मेरी माटी है। गांधी ने कहा कि नहीं, सीमा के उस पार दूसरे गांधी की जरूरत है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश की, उनको जेल में डाल दिया गया। मरे तो मरने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी कब्र भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पे बनाना, ताकि जिस दिन भारत और पाकिस्तान एक हो, उनके बीच से मजहबी नफरत खत्म हो, उस दिन मैं कब्र में से मुस्कुरा सकूं कि आज वो दिन आ गया जिसके लिए मैंने और महात्मा गांधी ने सपना देखा था। आप समझ रहे हो? महात्मा गांधी कहते हैं अच्छे लोगों की एक बुराई है, अच्छे लोग बोलते हैं। लोग एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक गधे और चीते में बहस हो गई। घास खा रहा था गधा। चीते ने कहा कि अरे गधे भाई, ये सुबह सुबह हरी घास खा रहे हो? तो गधे ने कहा कि नहीं, घास लाल है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चीते ने कहा कि नहीं, घास तो हरी है। उसने कहा नहीं, लाल है। दोनों शेर के पास गए। शेर ने कहा किस बात पर बहस हो रही है? चीते ने कहा कि ये कह रहा है घास लाल है, मैं कह रहा हूं हरी है। आप ही बता दो क्या सच है? तो शेर ने चीते को 2 हंटर लगाया। उसने कहा वो तो गधा है, लेकिन तू तो चीता है, तू ही चुप रह जाता। मुझे इस कहानी से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। गधे कुछ भी बोलते रहे सोसाइटी में, और जो चीते हैं, जो शेर हैं, उन्होंने ये सोचा कि इन गधों से बहस करें, कौन करे, वो चुप रह गए। बहस करनी पड़ेगी, तर्क करना पड़ेगा। जिसको भी धर्म का नाम दिया गया, मजहब का नाम दिया गया, माफ करिए, वो हमारी लाइफ से अलग नहीं है, वो हमारे विज्ञान से अलग नहीं है। धर्म का मतलब क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? जीवन में शांति स्थापित करना, जो आपके प्रिंसिपल्स आप कह रहे थे। मजहब का मकसद क्या था? इस दुनिया में शांति को स्थापित करना। प्रैक्टिकल करके देखा क्या? उस धर्म के साथ प्रैक्टिकल हुआ जो धर्म आपको सिखाया गया था। इसी देश का इतिहास है कि इस देश में एक हिंदू बहुसंख्यक समुदाय हुआ करता था, हिंदुओं का राज हुआ करता था। उन हिंदुओं ने समाज को क्या दिया? ऊंच और नीच, अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद। शांति स्थापित हुई क्या? एक धर्म था इस देश में, शांति स्थापित हुई क्या? नहीं। जातिवाद इस देश की देन है। आप अपने अलग बगल देख लो भारत के, जो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर केवल इस्लाम के फॉलोअर्स रहेंगे, इस्लाम का शासन रहेगा, पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। आई है क्या? आई है अफगानिस्तान में, आई है पाकिस्तान में, सीरिया में, जहां जहां इस्लामिक शासन है। क्योंकि लड़ाई धर्म की नहीं है। पूरी दुनिया में जब एक धर्म या एक जाति का भी शासन हो जाएगा, उसके बाद लड़ाई इस बात की शुरू होगी कि कौन ज्यादा कट्टर है। ये लड़ाई तब हो जाती है कौन ज्यादा कट्टर है। मैं आपकी उम्र में था,
शाहरुख खान का फैन था, तो शाहरुख खान की जो भी न्यूज आती थी वो मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ता था, क्योंकि हम लोगों की जो मॉडर्न एक्टर्स की जनरेशन थी उसमें शाहरुख खान इकलौता पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ी लिखी बातें करता था। शाहरुख खान ने एक बार बोला, जिहाद का मतलब है अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर देना, उनसे लड़ाई करना। कितनी बढ़िया बात कही थी उसने। और एक हफ्ते बाद अखबार में खबर आ गई, शाहरुख खान के खिलाफ फतवा जारी हो गया कि शाहरुख तुम न धर्म के और मजहब पे मत बोलो। क्यों न बोले? ये क्या किसी की बकौती है? ये धर्म और मजहब क्या केवल कुछ लोगों के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठकर बताने वाली चीज है? नहीं, ये हमारे जीवन का धर्म है, ये हमारे घरों में हमारे किचन का धर्म है। हमारा भी उतना ही अधिकार है, हम भी उसी अधिकार से सवाल पूछेंगे कि जिस धर्म की स्थापना हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी, जिस उद्देश्य से की थी, जिस शांति के लिए की थी, वो समाज में आ रहा है क्या उससे? और नहीं आ रहा है। विज्ञान में आपने ओम्स लॉ के लिए रीडिंग ले रहे हो आप, करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की, और ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? रीडिंग कुछ गलत आ रही है ना? वही हो रहा है। रिलीजन के नाम पर बड़े सारे लॉ दे दिए गए, लेकिन जब हम रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग गलत आ रही है। यही जो गलत रीडिंग है, यही हमारे धर्म के साथ प्रैक्टिकल रिजल्ट है। इसलिए आप लोगों से फिर से खुल के कहना है, ये जो सोसाइटी में घूम रहे हैं लोग धर्म का मतलब समझाने के लिए, हिंदुओं को हिंदू बनाने के लिए, मुसलमानों को मुसलमान बनाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ा नहीं है। हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, इन सब के अंदर जो बेसिक एसेंस बैठा हुआ है, जो सार बैठा हुआ है, वो सार क्या है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। मैं अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे साथ जो हुआ है। अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ था और जितने खच्चर चलाने वाले थे सारे कश्मीरी मुसलमान थे, और वो सारे कश्मीरी मुसलमान जब खच्चर चला रहा था तो होता क्या था, एक आगे जो घोड़ा था उस पर मैं बैठा था। उस घोड़े के बाल बड़े बड़े थे, लहरा रहे थे, बिल्कुल जैसे शाहरुख खान के बाल लहराते हैं। और उसके पीछे बड़े सारे खच्चर थे जिसमें हमारे दल के और लोग थे। आपके कॉलेज में कभी कभी संजीव गुप्ता भैया आते हैं, वो भी बैठे थे पीछे अपने भैया भाभी के साथ। तो जब संकरीले रास्तों से अमरनाथ यात्रा पर हम लोग जा रहे थे तो उसने मेरे घोड़े की लगाम छोड़ दी और पीछे वाले घोड़ों को पकड़ा हुआ था। तो मैंने कहा भाई मेरे घोड़े को भी पकड़ लो, अगर ये कहीं इधर उधर फूट गया तो मेरा क्या होगा? इधर पहाड़ है, नीचे घाटी है, एकदम गहरी घाटी। तो उसने कहा कि चिंता न करो, आपके घोड़े पे शाहरुख खान बैठा था। मैंने कहा अरे शाहरुख खान बैठा था, किसी फिल्म की शूटिंग में तो गारंटी है कि ये नहीं कूदेगा। उसने कहा कि जी ये तभी कूदता है जब इसको भूख और प्यास लगती है, जहां हरियाली और पानी देखेगा कूद जाएगा। तो मैंने कहा बगल में हरियाली और पानी है और इतना चल रहा है, हो सकता है थक जाए, प्यास लग जाए। उसने कहा कि आप चिंता न करो, इसीलिए इसको आगे रखा है, इसको आगे रखा है, इसको देखकर सारे पीछे वाले खच्चर उसी राह चलेंगे जिस राह ये चल रहा है। इतना तो भरोसा रखो। हमने क्या किया है? भेड़ों में ये बात है, हम भेड़ों का मजाक उड़ाया, भेड़ अंधी है, उसी रास्ते चलती है जिस तरफ आगे जाने वाला है। गधे और खच्चर और घोड़े में ये बात है। हमारी क्या हालत हो गई है? हमने उनको आगे रख दिया है जो जहां थोड़ा सा पैसा देखेंगे कूद जाएंगे, भले उसके लिए समाज में आग लगा देनी पड़े। हमने उनको आगे रख रखा है, उन गधों को, उन खच्चरों को जिन्हें पता नहीं है कि ये रास्ता किधर जा रहा है, बाल लहरा रहे हैं, थार में चल रहे हैं। थार पसंद है आप लोगों को? थार पे कविता लिखी है किसी ने? एक छोटा सा बच्चा था, उसने कविता लिखी थी, थार 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 तेरे आगे सब बेकार। हम लोगों ने इन लोगों को आगे रख दिया है और हम आंख मूंद के पीछे जा रहे हैं।
या तो फिर हम चुपचाप एक तरफ कोने में बैठे हुए हैं ये सोच कर कि अच्छाई अपने आप खुद आ जाएगी? नहीं, अच्छा बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, इन लोगों को चैलेंज करना पड़ेगा जो लोग हमें धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। इसलिए आज मैं अपने उस्ताद की 7 बातें आपके सामने रखता हूं। यही बातें उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मानवता के धर्म की बातें हैं, मानवता का सार है। सबसे पहला उन्होंने कहा, कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो। ये 7 बातें सबको याद रखनी है। पहली बात, कुछ भी बनने से पहले इंसान बनो, इंसान बनो, आप मानव बने। तो हम भक्त तो बन गए, हम बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, हमने एकदम जनेऊ पहन लिया, तिलक लाया, बहुत अच्छे भक्त बन गए, राइट। और बगल में खाने के लिए कोई बैठा और पता चला कि वो तो नीची जात का है, अपना थाली छोड़ छाड़ के भागे, चिल्लाने लगे, अरे मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या बने आप? भक्त बन गए, ब्राह्मण बन गए, मनुष्य बने क्या? नहीं। आप कश्मीर में जो किस्सा हुआ था, जिसको बहुत हाईलाइट किया गया कश्मीर फाइल्स में, पड़ोसी है, मुस्लिम है, आतंकवादी आते हैं, मारते हैं घर के कुछ लोगों को, एक बंदा चावल की बोरी में छिपा हुआ है, पड़ोसी उसका दोस्त है, उसको पता है कि ये मेरा हिंदू भाई, सालों से हम पीढ़ियों से रह रहे हैं पड़ोस में, ये बोरी में छिपा हुआ है, उन्होंने आतंकवादियों को बता दिया वो है, वहां छिपा है, उसको मार डाला। हो सकता है कि मौलवी साहब या किसी कट्टर इस्लामिक आदमी के निगाह में वो बहुत अच्छा मुसलमान हो पाया होगा। इंसान बना क्या? बना क्या? सोचने की जरूरत है। समाज में ये घटनाएं हो रही हैं। यही उत्तर प्रदेश में एक अखलाक नाम का आदमी था, जिसको गाय का मांस रखने के संदेह में मॉब ने मार दिया, मॉब लिंचिंग हो गई बेचारे की। हम इस समाज के हिस्से, हमें शर्म आनी चाहिए। मैं जिन लोगों को हंसता खिलखिलाता देखता हूं, जिन लोगों को खुशी खुशी जीवन यापन करते देखता हूं, मुझे अंदर से तकलीफ होती है, उनके पास ये बात पहुंच क्यों नहीं रही है? क्या होता जा रहा है हमारे समाज को? इसलिए हमारे उस्ताद ने कहा, घर घर में आग लगी है। यहीं पर संजीव गुप्ता जी आए थे, जो आपके यहां कभी आते हैं सर। संजीव गुप्ता जी ने बताया कि मैं आपके उस्ताद के साथ नई नई शादी की थी, अपनी पत्नी के साथ पहुंचा था परमहंस बाबा गंगा रामदास के पास। सूट में गए थे, पत्नी उनकी नए जोड़े में थी शादी के। उन्होंने महाराज जी का पैर छुआ और कहा, बाबा आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद सबको नहीं दिया जाता, आशीर्वाद अगर ऐसे बांटने लगे तब तो हम अनफेयर हो जाएंगे। खालिद अमीर साहब यहां अगर आकर कुछ बच्चों को पढ़ाएं और बाकी को कह दें कि आप बस देखते रहो, सबको लगेगा जो इनके चरण में पड़ा रहेगा उसी को आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा, ये आशीर्वाद सबको नहीं मिलता, ये आशीर्वाद सबके लिए, ये कृपा सबके लिए, क्योंकि गॉड इज फेयर टू ऑल, अल्लाह इज फेयर टू ऑल, भगवान इज फेयर टू ऑल। ये हवा सबको दे रहा है, ये धूप सबको दे रहा है, क्यों नहीं वो इस धूप में डिफरेंशिएट कर रहा है कि भाई हिंदू को मिले मुस्लिम को न मिले? क्यों नहीं वो इस हवा में डिफरेंशिएट कर रहा है, मुस्लिम को मिले हिंदू को न मिले? देयर इज नो डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑलमाइटी, दैट इज सुप्रीम पावर। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद और कृपा पाने का एक रास्ता मैं तुमको बता रहा हूं। ये जो घर घर में आग लगी है, ये जो समाज में आग लगी है, इसको बुझाने के लिए एक बाल्टी पानी तुम ही उठा लो, तुमको आशीर्वाद तुम्हारे हिस्से का मिल जाएगा। हम उठा रहे क्या? ये आग बुझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? खुद हम ठीक हो पहले। इसलिए सबसे पहली चीज, कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो। दूसरी बात उन्होंने कही, परमात्मा अहंकार ही खाता है। ड्रॉप योर ईगो। जो भी ईगो है आपका, अपने धर्म के नाम का, जाति के नाम का, अपनी सुंदरता का, अपने बल का, अपनी विद्वत्ता का, सारी ईगो खत्म कर दो, क्योंकि जब तक ईगो नहीं खत्म होगा तब तक आप इंसान नहीं बन पाओगे। हमेशा उलझे रहोगे इन्हीं ऊंच नीच वाली चीजों में। ठीक? उन्होंने कहा परमात्मा अहंकार ही खाता है, परमात्मा को और कुछ खिलाने की जरूरत ही नहीं। तीसरी बात उन्होंने कही, परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। आपको लगता है आप कुछ लोगों को मार लोगे, कुछ लोगों को बरगला लोगे, कुछ लोग क्या करोगे? आपको लग रहा है कोई देख नहीं रहा है? वो देख रहा है।
कबीर साहब कहते हैं ना, चींटी के पर घेऊर बांधे तो भी साहिब सुनता है, मेरा साहिब ऐसा है। कबीर साहब कहते हैं वो चींटी इतनी छोटी सी, उसके पांव और छोटे, और उन छोटे पांव में जो नूपुर बंधी होगी वो और छोटी, वो जब चींटी चलती है तो भी वो साहिब सुन रहा है। तुम्हें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अच्छे बन जाओ, अच्छाई करते रहो, भलाई करते रहो। चौथी बात उन्होंने कही, मेरे उस्ताद ने, जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। Everybody wants to be happy। कोई ऐसा है जो खुश नहीं होना चाहता? कोई तो होगा नहीं, हम तो दुखी रहेंगे, दुखी होकर अजय देवगन वाले गाने गाएंगे, दिल जलेगा। ऐसा नहीं, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। और वो सुख पाने का तरीका क्या है? कोई कहता है सांसद जी के पीछे भागो, कोई कहता है विधायक जी के पीछे भागो, कोई कहता है मौलवी साहब, कोई कहता है पंडित जी। हमारे उस्ताद ने कहा नहीं, ये सारे तरीके गलत हैं। जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। कैसे? ये पेड़ कैसे होगा यहां पर? कोई बता सकता है मुझे? क्या किया? लगाया था इसको? यही वाला पेड़ लगाया था या बबूल का लगाया था? यही वाला लगाया था ना? वहां वो नीम कैसे हुआ है? नीम भी लगाया होगा या वहां पीपल लगाया था? एक कहावत सुनिए ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। और यही मैं कहता हूं कि साइंस और रिलीजन में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। अगर आपसे कोई कहे कि यहां इसको मारो और ऊपर जन्नत मिलेगी, अगर आपसे कोई कहे ये धर्म युद्ध है, कोई कहे जिहाद है, कोई कहे क्रूसेड है, सच में यही टेक अ चिल पिल, दवाई खाओ और सो जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों को दवाई की जरूरत है। ये धरती का नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। तुम्हें आम बोया तुम्हें आम मिलेगा, तुम्हें बबूल बोया तुम्हें कांटे मिलेंगे। मेरे गुरुदेव के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैं आपका शागिर्द, कहते हैं ना, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरा शागिर्द बनने से पहले कहां रहते हो? जमानिया में। जाओ जमानिया के सारे गांव में पूछ के आओ कि किसी ने आज तक जौ बोकर गेहूं काटा है क्या? उन्होंने कहा अरे महाराज ये तो बहुत कॉमन सेंस है, बहुत ही कॉमन सेंस है कि जौ बोओगे तो जौ मिलेगा, गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा। मेरे उस्ताद ने कहा कि नहीं, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन लोगों के सेंस में ये बात नहीं आती है, तुम जाओ। वो गए, उन्होंने एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया। उस रजिस्टर में जिस गांव में जाते थे, जिस बूढ़े से मिलते थे, उसकी उम्र लिखते थे, पूछते थे आपके पुरखे, कोई गांव में और पुराना आदमी हो आपसे भी 100 साल 150 साल का, जो ये बता सके कि मैंने जौ बोके जौ काटा है, गेहूं काटा है। कई कई गांव में वो बताते थे कि उनको लोग दौड़ा लेते थे लाठी लेके कि आए ना हमारा मजाक उड़ा बदेस्ता रहो नहीं भागते थे वो। रजिस्टर में उन्होंने लिखा और जब आकर हमारे मुर्शिद को बोला, हमारे उस्ताद को, कि देखिए बाबा, हर आदमी ने, सैकड़ों लोगों ने जिन जिन गांव में गया, पुराने से पुराने लोगों ने कहा कि जौ बोकर जौ ही काटा, गेहूं बोकर गेहूं काटा। उन्होंने कहा अच्छा, ये इतनी सामान्य बात है, फिर ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आती कि नफरत बोगे तो नफरत मिलेगी, मोहब्बत बोगे तो मोहब्बत मिलेगी, सौहार्द बोगे तो सौहार्द मिलेगा, प्रेम बोगे तो प्रेम मिलेगा। मेहनत करोगे तो 100% आएंगे, मेरिट में आओगे, मेहनत नहीं करोगे फेल हो जाओगे। कौन सी समझाने वाली बात है? इसके लिए मौलवी की जरूरत है, पंडित की जरूरत है, दुनिया सिखाने पे पड़ी है। ये करोगे तो सुख मिलेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा इस दुनिया से सीखो, साइंस से सीखो, जो बोगे वो मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। और फिर उन्होंने अगला मंत्र दिया, परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन के भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सब चाहते हैं अल्लाह मिल जाए, अल्लाह की नूर मिल जाए, सब चाहते हमारे सामने भगवान राम प्रकट हो जाएं। और कर क्या रहे हैं? डीजे लगा के मस्जिद के सामने नाच रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम, ताकि मस्जिद वाले भड़के। यही हो रहा है सोसाइटी में आज। तलवार निकाल के अल्लाह अकबर नारा लगा रहे हैं। यही हो रहा है समाज में, हो रहा है ना? भगवान ऐसे मिल जाएंगे क्या? नहीं।
भगवान ऐसे मिल जाएंगे? नहीं। नहीं। क्यों? किसी को दुख देकर दुख मिलेगा, नफरत देकर नफरत मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे उस्ताद ने कहा, अगर भगवान को पाना चाहते हो सारे साधन भजन भी छोड़ दोगे, दो चीजों का ध्यान रखना, परोपकारी बन जाओ, धर्मात्मा बन जाओ, और वो धर्म तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाए, तुम्हारी पहचान बन जाए। छठी बात उन्होंने कही, झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में तो झूठों की भरमार है, झूठे सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही झूठे सब मरा भी जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, उनकी पीढ़ियों में कोई नाम लेवा नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा झूठा हुआ करता था, रावण। उस रावण के बारे में पता है क्या कहते हैं? 1 लख पूत 1.25 लख नाती ता रावण घर दिया न पाती। खत्म हो गया, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्लीज सोसाइटी को भड़काने की, उकसाने की कोशिश न करो। और आखिरी मंत्र जो हमारे महाराज जी ने दिया, हमारे गुरुदेव ने दिया, हमारे उस्ताद ने, मुर्शिद ने, जिस लैंग्वेज में आपसे बनना चाहो, उन्होंने कहा सत्य न्याय धर्म की स्थापना में आपका सहयोग अपेक्षित है। और यही मैसेज लेकर आज मैं आया हूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इंसानियत के ये 3 मंत्र याद रख लेना, ट्रुथ, जस्टिस, धम्मा, राइट। जब मैं गाजीपुर आया था 2-3 साल में, मैंने अखबार में एक खबर सुनी कि यहीं गाजीपुर के एक गांव में 2-4 लड़के गए अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाने। मोबाइल रिचार्ज हो गया, उस बेचारे ने मांगा, थोड़ा भैया पैसे दे दो। तो उन्हें चीज का पैसा रहे, अरे भैया मोबाइल रिचार्ज करवाया हूं। तो जो लोग थोड़े से गुंडई वाले अंदाज में रहते हैं, रुकावट नहीं भैया के लेके बतावत है। उसने क्या मांगा बेचारे ने? अपना पैसा मांगा मोबाइल रिचार्ज का। वो अपने गांव के लोगों को गया, अरे वो मेरी इंसल्ट कर रहा है, गांव वाले आए उसको मार दिए। वो गया अपने गांव में, उसने बोला अरे उस गांव वाले आए तो मुझे मार दिया। अब ये झगड़ा क्या हो गया? 2 जातियों के बीच का झगड़ा हो गया। ठीक, पुलिस आई, मामले की तहकीकात की गई, पता चला झगड़ा कहां से शुरू हुआ था, मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं दे रहे। अगर ये दुनिया समझदार लोगों की दुनिया होती तो आज झगड़ा होता है तो आप क्या देखते हो? अरे एमएच का साफेद वाला मरने में अच्छा लेकर जाओ, होता है गैंग बना हुआ है सर। ऐसे ही हिंदू गया, हिंदू मुसलमान मार दिया, चल देखते, मुसलमान हिंदू चल देखते। कोई ये नहीं देखता झूठ कहां है। फाइट फॉर द ट्रूथ, फाइंड आउट द ट्रूथ, सच्चाई कहां है, हमारी लाइफ में रहे। लेकिन कहीं झगड़ा हो तो जस्टिस होगी कैसे जब तक आप खुद का पता नहीं करोगे? और हम क्या देख लेते हैं, बिरादरी के साथ खड़े हो जाएंगे, धर्म के साथ खड़े हो जाएंगे, मजहब के साथ, ना ना ना। तो हमारे गुरुदेव ने कहा पहली चीज हमेशा ट्रुथ देखो, कहां पे ट्रुथ है। दूसरी, अगर ट्रुथ है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, यही जस्टिस है। और जस्टिस का अगर आप पालन कर रहे हो तो आप धर्म का पालन कर रहे हो। और आज पूरे समाज को इसी की जरूरत है। यही कहते हुए मुझे पता है कि मैं आप लोगों को बहुत देर तक टॉर्चर नहीं कर सकता। ये सब दुनिया आपको पहले से बहुत टॉर्चर कर रही है, लेकिन इस बात को याद रखना, कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का मजहब, इससे बड़ा कोई मजहब नहीं है। इस्लाम भी यही बात कहता है। इसके ऊपर अगर कोई बात कुछ कह रहा है तो वो केवल डेकोरेशन है, ये कमाने का जरिया है, आपको लड़ाने का जरिया है। हिंदुओं में भी बस यही बात कही गई, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई डेकोरेट करके कुछ कह रहा है, इसी का जरिया है, लड़ाने का जरिया है। सावधान रहने की जरूरत है, ताकि धर्म मर जाए चलेगा, इंसानियत न मरे। सारे धार्मिक मर जाए चलेगा, लेकिन इंसान न मरे, इसकी जरूरत है। और इसीलिए आज आपके बीच में मेरा आना हुआ, क्योंकि मेरे उस्ताद का ये संदेश था कि तुम्हें डोर टू डोर जाना पड़ेगा, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा और खुद जगना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं जिसके अध्यक्षता में यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ, वो गाजीपुर के बड़े मानिंद आदमी हैं, बड़े रेनाउंड हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। और उनको पता है कि रिलीजन और साइंस और ह्यूमैनिटी ये अलग अलग नाम नहीं है,
एक नाम है, बस प्रैक्टिकल करो, इंसान बन जाओ। इससे ऊपर न कोई मजहब है, इससे ऊपर न कोई संदेश है, और इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। जय हिंद।